लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सभी पुण्यात्मा, क्योंकि मैं आपसे प्रेम रस के सार की चर्चा के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये जो माधुर्य भाव है, ये जो प्रीतम, यानी उस प्रीतम के सामने प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो सस्ता सौदा जानिए, सस्ता सौदा है। अब आप सब लोग पुण्य आत्मा हैं और इस देह में हैं, और भगवान से लेकर ऋषि मुनि संत महात्मा सब इस चार भाव की व्याख्या करते हैं। हे पुण्य आत्माओं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इन चारों भाव में से मेरे कहने से नहीं, जो भाव आपको प्रिय लगे, ये जो माधुर्य भाव है, ये जो प्रीतम भाव है, इसमें क्या विशेषता है, ध्यान से सुनो। इसमें दास भाव भी शामिल हो जाता है, इसमें सखा भाव भी आ जाता है, इसमें बाल भाव भी आ जाता है, और इसमें प्रीत का भाव तो है ही है। क्या मतलब, भगवान श्री कृष्ण को गोपियां दास बना लेती हैं, गोबर पथवा रही हैं, पानी भरवा भरवा के भगवान उठा रहे हैं, उठा नहीं रहे, उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें सखा बना लेती हैं, उन्हें अपना पुत्र बना लेती हैं। आप कहेंगे ऐसी बात तो नहीं है। जिस समय भगवान रास में अंतर ध्यान हो गए थे, आपको नहीं पता, गोपियों ने भगवान के साथ इन चारों भाव की लीलाएं की थी, हम लोगों को बताने के लिए। लेकिन हम लोग अपनी खोपड़ी लगाते हैं आरती करने में, मंत्र बोलने में, जाप करने में, पूजा पाठ करने में, उपवास करने में, यानी सब बकवास करने में लगे हुए हैं। जब सरलता से काम बन सकता है, गला घोट तपस्या किस लिए करें। लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, इस जन्म में कर लें, आपकी इच्छा है, अनंत जन्मों के बाद करें तो आपकी इच्छा है। भगवान इन चार भाव से ही मिलते हैं, इन्हीं के करने वालों को भक्त कहलाते हैं, वही भगवान के रस का सार समझ पाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रेम रस का सार, हमें पति रस का ध्यान है, पत्नी रस का ध्यान है, पुत्र रस का ध्यान है, सखा रस का ध्यान है, अपने नौकर के धर्म का, उसका रस का ध्यान है। जब नौकर घर में आ जाता है, आह, टांग पसार के हम कहते हैं आज तसल्ली हो गई, 4 दिन से काम वाली नहीं आ रही थी, आज काम वाली आ गई, आज मेरे टांगों को बड़ा आराम मिल रहा है। सोचिएगा, आज मेरा मित्र आ गया, मुझे बड़ा, आज मेरा बेटा 20 साल से बाहर गया हुआ था, आज घर आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरे को तो अमृत मिल गया। मेरे माता पिता आ गए,
मुझे क्या मिल गया। अब जब प्रीतम मिलने आ गया, माधुर्य भाव आ गया, उसमें सारे भाव आ गए। ध्यान दीजिएगा, पत्नियां पति से पांव नहीं दबवाती, नहीं उनसे चरण सेवा कराती, लेकिन प्रीतम भाव है, गोपियां कराती हैं। भगवान चरणन के चाकर बन जाते हैं, मानने की बात है। अभी आपका हृदय है, आप सब अधिकारी हैं, मैं तो सेवक आदमी हूं, मैं तो सेवक हूं, सेवक धर्म निभा रहा हूं आपका, आपको बता रहा हूं, अन्यथा ये ठगी हो जाएगी कि केवल हम पूजा करते रहे। कल कितनी सुंदर चर्चा आपके साथ की गई कि जिसका मन निर्मल है, जिसका मन निर्मल है, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। क्यों? सारे तीर्थ उसमें आ जाते हैं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। इसका प्रमाण भी आपको दिया गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। और आप और हम लोग अनंत जन्म हो गए पंडित जी को बुला के सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, रामचरित मानस का पाठ करा रहे हैं, अखंड रामायण। कमाल है, तुम्हारे सांस अखंड चल रहे हैं परमात्मा के साथ में, अंदर नहीं महसूस हो रहा अखंड कौन है मेरे साथ में। माता चली गई, मृत्यु हो गई, पिता चले गए, मृत्यु हो गई, कौन है अखंड? कौन ऐसा रिश्तेदार, कौन ऐसा नातेदार? मिले वैसे मिलना कठिन पड़ रहा है, और ये मौका मिला हुआ है। मुझे नहीं पता, आप लोग बुद्धि लगाते हो, ये बुद्धि का विषय नहीं है, इसीलिए हम आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि संसार में हमने हर चीज बुद्धि से समझी है, और ये शरणागति से समझ आती है। शरणागति और बुद्धि में क्या अंतर है? ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि से ज्ञान बढ़ता है, लेकिन अज्ञान नहीं जाता, वो बना रहता है। ममता मोह आसक्ति नहीं जाती। कितने संत महात्माओं को सुन लिया, करोड़ों कल्प हो गए सुनते सुनते। मैं सुनता हूं कि रामसुखदास जी, सोचिए 107 वर्ष की अवस्था में गए, 25 वर्ष की अवस्था से सत्संग कर रहे थे। अब आप सोचिएगा, 70 80 साल भी संत महात्माओं ने सत्संग किया, और हमको तो करोड़ों कल्प हो गए सत्संग सुनते हुए। लेकिन कबीर जी ने छोटी सी बात कह दी, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, अर कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। ये मन किसी की शरणागति ग्रहण नहीं करना चाहता, बहुत पापी मन है, बहुत बड़ा शत्रु है। आप हम लोग समझ नहीं पाते, अपने शत्रु को पहचान नहीं पाते। कब ये मन कहता है, अरे मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है। कभी 1 मिनट जो मन कर रहा है, 1 सेकंड रुक के सोच तो लो, इसमें भगवत प्रेम छुपा हुआ है क्या? इसमें कोई प्रेम का सार है क्या? कहीं मैं अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं? ये सेवा का कार्य है क्या? क्योंकि सेवा परमो धर्म है। ये सेवा का काम भी नहीं है, ये प्रेम का काम भी नहीं है, इसमें भगवत प्रेम भी नहीं है। फिर हमारा जीवन जा कहाँ रहा है? इसलिए आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं,
बहुत प्रवीण बुद्धि रखते हैं, बहुत ज्ञानी भी हैं, कम से कम जब आपका मन संसार में गुलछर्रे उड़ाने का प्रयत्न करे तो कम से कम 1 मिनट रुक करके सोचिएगा कि जो मैं करने जा रहा हूं उसमें भगवत प्रेम का पुट है कि नहीं। अगर ये करते हुए कहीं मेरे प्राण निकल गए तो मेरी गति क्या होने वाली है। बस इतना विचार कर लीजिए। क्यों? जो विचार करेगा उसके लिए रहीम जी ने बहुत बड़ी बात कही है। क्या कही है? रहीमन पेंडा प्रेम को, एक एक शब्द ध्यान देना। रहीमन पेंडा प्रेम को, निपट सिलसिली गैल, बिछलत पांव पीपली का, लोग लदावत बैल। मैं आपके साथ रोजाना ही एक दो दोहों से, क्योंकि प्रेम रस के सार की चर्चा करता हूँ, तो मेरा मन करता है आपको वो प्रसाद दूं जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो। मैं कोई खाने का मुख का प्रसाद नहीं देना चाहता, मैं हृदय के प्रसाद की बात कर रहा हूँ। रहीमन पेंडा प्रेम को, निपट सिलसिली गैल, बिछलत पांव पीपली का, लोग लदावत बैल। क्या कह रहे हैं रहीम जी? प्रेम की राह, एक एक शब्द ध्यान देना। प्रेम की राह, प्रेम का मार्ग बहुत फिसलना है। क्या मतलब? रिपटने वाला है, फिसलने वाला है प्रेम का मार्ग। इस पर चलना बहुत कठिन है। हाय राम, इतनी कीच, इतनी फिसलन है। और एक चींटी, ध्यान दो, एक चींटी जिसका वजन ना के बराबर है वो भी मार्ग पर फिसल जाती है। और हम मनुष्यों को देखिए जो अपने साथ बैल को लाद कर इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, प्रेम के मार्ग पर। हम कार के दम पर, प्लेन के दम पर, ध्यान दीजिएगा, सुख सुविधाओं के दम पर प्रेम के मार्ग पर चलना चाहते हैं। लोग कहते हैं अब तो बड़ा आसान हो गया बद्रीनाथ केदारनाथ जाना, अब तो यहाँ बैठो, बटन दबाया और तुम वहां जाके उतरे। और हम लोग 4 धाम की यात्रा, ये किसे धोखा दे रहे हैं हम लोग? घूमने जाइए, मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, भगवत प्राप्ति के भाव से मत जाइए, घूमने के भाव से जाइए। भगवान का धाम देखने जाइए। ये मत सोचिएगा बद्रीनाथ जाने से बद्री नारायण मिल जाएंगे, केदारनाथ जाने से केदार धाम के भगवान मिल जाएंगे, रामेश्वरम जाने से भगवान शंकर मिल जाएंगे। ना ना ना, धोखा, 100% धोखा। उस प्रीत की रीत के लिए तो एक ही भाव है जिस पर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो इस दोहे का भाव क्या है कि प्रीत की रीति इतनी फिसलनी है, लोग फिसल जाते हैं, कामयाब नहीं होते। इस दोहे का भाव रहीम जी बताना चाहते हैं। हम मन में, एक एक शब्द पे ध्यान देना, हम मन में स्वार्थ की इच्छा रखकर, हम मन में स्वार्थ की इच्छा रखकर प्रेम कभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि हम स्वार्थ का भाव पहले से लेके चल रहे हैं। क्योंकि प्रेम तो निस्वार्थ भाव है, प्रेम तो देव है, उसमें लेने का तो कोई काम ही नहीं है। हाय राम, क्या बात कर रहे हैं आप? लेना कुछ नहीं है, मिटना है। और बता रहा हूं,
गल जाना है, अपने को समाप्त कर लेना है, ये प्रेम का मार्ग है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जो अपने को मिटाना ना चाहता हो, जो भगवान का प्रेम पाना ना चाहता हो, अपने जीवन को कृतार्थ ना करना चाहता हो, जिसके मन में अभी भी स्वार्थ है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आगे सुनना बंद कर दें। क्यों? पता नहीं उसके बाद में आपको जो अब तक जानकारी है, जो तक आप अपना परिचय जानते हो, मेरे पिता का नाम, मेरी माता का नाम, मेरा नाम, मेरा शरीर, ये भी रहेगा कि नहीं रहेगा? धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, सब विस्मरण में चला जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जितना संसार और संसार के रिश्तेदार, संसार के नातेदार, और खुल के बोल दूं, संसार से अपनापन, क्या होगा? ये सब विस्मरण में चला जाएगा और भगवान प्रीतम सुमिरन में आने लग जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कब भगवान हृदय में वास कर गए, कब उन्होंने राज कर लिया। ये प्रीत की रीति है मेरे भाई, कहत कठिन समझत कठिन। बाई जी भजन सुनाती है ना, मनमोहन, ये मन का मोहने वाला है। अब आप सोचिएगा, आपके मन का मोहन चाहिए या स्वार्थ का मोहन चाहिए? बहुत से लोग स्वर्ण मंदिर बनवा लेते हैं घर के अंदर, पैसा है, कोई बुराई नहीं है, बहुत सुंदर श्रृंगार भी कर लेते हैं मंदिर का, मन में स्वार्थ भरा हुआ है और मंदिर बहुत विशाल बने हुए हैं। भगवान प्रीत की रीत देखते हैं, वो सोने का महल नहीं देखता, सोने का मुकुट नहीं देखते, वो तो घास का तिनका भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इस दोहे का भाव ध्यान से सुनिएगा, फिर बोल रहा हूं, रही मन पेंडा प्रेम को, निपट सिलसिली गैल, बिछलत पांव पीपली का। पीपली माने चींटी का भी पैर फिसल जाता है, लोग लदावत बैल। और आप और हम लोग पैसे के दम पर, स्वार्थ के दम पर, अरे क्या बात कर रहे हो, हम ऐसा, आप सोचिएगा, इस दोहे का मूल भाव है, हम मन में स्वार्थ की इच्छा रखकर प्रेम कभी नहीं कर सकते। प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को लोग, ध्यान दो, प्रेम के मार्ग पर क्या क्या त्यागना पड़ेगा बता देता हूं। लोग, लालच, अहंकार और स्वार्थ, सभी भावनाओं को स्वयं से निकालना होगा। लोग माने मेरे मुख से मत कहलवाओ, जहां जहां मन तुम्हारा संसार में जा रहा है, जिन जिन रिश्तेदारों में अपनापन कर रहा है, वो सब निकल जाएगा, निकालना पड़ेगा। और लालच, स्वार्थ भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, मैं हूं, सभी भावनाओं को स्वयं निकालना पड़ेगा। लगे हाथ एक दोहा और सुन लीजिए। प्रीति बहुत संसार में, प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानिए, राम नाम सोए होए। है प्रीति बहुत संसार में, धोखा बहुत संसार में, खा खा के भी पेट नहीं भरा, अरे नाना विधि की होए।
उत्तम प्रीति सो जानिए, राम नाम से होए। कबीर दास जी कह रहे हैं इसमें, क्या कह रहे हैं कबीर जी? संसार में बहुत प्रकार के प्रेम होते हैं। माता पिता से प्रेम, पति पत्नी से प्रेम, बेटा बेटी से प्रेम, बहन भाई से प्रेम, संसार के रिश्तेदारों से प्रेम, ये सब संसार का प्रेम है। विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न वस्तुओं या प्राणियों से प्रेम होता है। और आप और हम लोग तो अनुभवी हैं, ऑल आर एक्सपीरियंस्ड। कोई नहीं कह सकता मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। एक एक शब्द ध्यान दो, सबको संत महात्माओं से ज़्यादा ज्ञान होता है। विभिन्न व्यक्तियों की, विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न प्राणियों से प्रेम होता है, किंतु कबीर के अनुसार उत्तम प्रेम वही है, प्रीतम प्रेम वही है, पुरुषोत्तम प्रेम वही है जो प्रभु से होए, राम नाम से होए, अर्थात ईश्वर से हो। कहने का भाव ये, ईश्वर से किया गया प्रेम ही संसार में प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है। इसलिए अभी भी वो प्रश्न जो चालू किया था 0/100 है, आनंद क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। अब कल कोशिश करेंगे उस पर चर्चा करने की। अब निचोड़ सुनिएगा आज के सत्संग का। स्वार्थ की भावना का प्रेम में कोई स्थान नहीं है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम का कोई स्थान नहीं है। एवं प्रेम करने वाला व्यक्ति प्रेमी के लिए, एक एक शब्द ध्यान दो, प्रेम करने वाला व्यक्ति प्रेमी के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता। हमने ये भी जाना संसार में प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप ये है जो परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर से किया जाए। आशा है ये जो मैंने आपको अब तक 8 दोहे सुनाए हैं, बहुत हैं, सुनाता रहूँगा, ऐसे ही आपकी लौ लगाता रहूँगा। लेकिन अगर उस प्रीतम से प्रीत हो जाए जिससे कभी बिछो ना हुआ था, ना कभी आगे होगा, तो आपको प्रेम रस का सार मेरे पुण्य आत्माओं समझ आने लगेगा। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कोई भजन सुनाना चाहेगा? सुनाइए। अगर कोई भक्त भजन सुनाए तो अच्छा है। गुड्डी जी आ रही हैं सुनाने के लिए। तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। घर बार छोड़ा सब तेरी लगन में, घर बार छोड़ा सब तेरी लगन में, बावरी भई मैं तो डोलूं ब्रज की गलिन में, बावरी भई डोलूं ब्रज की गलिन में, मेरे सांसों की माला तेरे नाम,
मेरे सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। सांवरे सलोने यही विनती हमारी, सांवरे सलोने यही विनती हमारी, कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी, कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी, तेरी सेवा करूँ आठों याम, तेरी सेवा करूँ आठों याम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। जब से लड़ी निगोड़ी तेरे संग अखियाँ, जब से लड़ी निगोड़ी तेरे संग अखियाँ, चैन नहीं दिन में काटू रो रो रतियाँ, चैन नहीं दिन में काटू रो रो रतियाँ, तूने कैसा दिया ये इनाम, तूने कैसा दिया ये इनाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। आऊंगी मिलने को तुमसे करके बहाने, आऊंगी मिलने को तुमसे करके बहाने, सास रूठे दुनिया मारे सौ सौ ताने, सास रूठे दुनिया मारे सौ सौ ताने, चाहे हो जाऊं घर घर बदनाम, चाहे हो जाऊं घर घर बदनाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम, मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम, हाँ मेरे अलबेले शाम, मुरली की मैं हूँ गुलाम, अलबेले शाम, अलबेले शाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।